Hello students and warm welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, this is your SS teacher and today we are going to start our chapter number 5, History class 6. Name of this chapter is Kingdom, Kings and Early Republic. My dear students, in this chapter we discuss about किस तरह से जो है लोग शासक बनते हैं, how man become ruler. Now let's start the chapter. See, this is the clipping I want to share with you. Here a story. This is the election day. Election day है बेटा. And Sankaran wake up to see his grandparents all ready to go and vote. जैसे ही संकरन उठता है उससे पहले ही देखता है उसके पेरेंट जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वोटिंग के लिए जा चुके हैं. दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ. एक्चुअली में वो सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचना चाहते थे, पोलिंग बूथ जहां पर जो है वोट डालना जाता है. वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड. क्यों शंकरन ऐसा जानना चाहता था कि वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं. समवट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन्ड वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर टुडे. क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने जिस टाइम पर उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आज हम अपना जो है खुद का शासक या प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं जिसके लिए हमें वोट डालना है. ठीक है. हाउ सम मैन बिकम रूलर अराउंड 3000 ईयर एगो. अगर हम इससे पहले की बात करते हैं वी फाउंड सम चेंजेस हैड टेकन प्लेस इन द वे इन विच राजा वर चूजन. किस तरीके से पुराने टाइम में राजा को चूज किया जाता था. चूजिंग लीडर और रूलर बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो. पिछले 50 साल से ही ये चीज़ कॉमन हुई है कि हम अपने राजा या प्रतिनिधि या शासक को चुनते हैं. हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन पास्ट. अब पास्ट में कैसे बनते थे. सम ऑफ राजा वर रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना. जन क्या थे उस टाइम पर. जो पीपल. कुछ तो लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते थे. ठीक है. कुछ जो है उनको अलग अलग चेंजेस होते थे. जैसे अगर हम बात करते हैं आज से 3000 ईयर एगो की 3000 साल पहले की हम देखते हैं कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें राजा को चूज़ किया जाता था. सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस. एक्चुअली में उस टाइम पर क्या होता था जो व्यक्ति जितना बड़ा यज्ञ करता था सेक्रीफाइस करता था उसको ही राजा मान लिया जाता था. सम मैन वर देन रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस. जो जितना बड़ा सेक्रीफाइस यज्ञ करता वो राजा बन जाता था. इसी में अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिट्यूल इन विच अ हॉर्स वॉज लेट चूज टू वैंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन. एक्चुअली में आप लोगों ने रामायण देखी होगी. पहले भी अभी जो है टीवी पर आपके रामायण आती थी उसमें आपने देखा था कि जो महाराजा राजा राम थे उन्होंने क्या किया था. अपना घोड़ा जो है फ्री छोड़ दिया था और उसी के पुत्रों ने उसको पकड़ लिया था. अब जो उस घोड़े को रोकता है फ्रीली घूमने से राजा उसको अपना शत्रु मानकर उसके साथ युद्ध करता है. तो अश्वमेध जो यज्ञ होता है वो इसी तरीके का होता है. इसमें एक घोड़े को राजा छोड़ देता है और जहाँ तक वो जाता है अगर उसको फ्रीली जाने दिया जाए तो राजा समझ जाता है कि ये राज्य मेरी सत्ता को मान रही हैं, मेरी शक्ति पर विश्वास कर रही हैं. अगर कोई उसको रोकता है दैट मीन्स राजा उससे लड़ेगा. इफ़ द हॉर्स वैंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजा एंड दे स्टॉप्ड इट. अगर वो इसे रोकेंगे they had to fight. उन्हें लड़ना पड़ेगा. If they allow the horse to pass, it means that they accept the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर उसको फ्रीली जाने दिया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो उस राजा को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं जो ये यज्ञ करेगा. These राजाज वर दैन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइसेस. बाद में यज्ञ के अंदर इनको इन्वाइट किया जाता है. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बिग बीइंग वेरी पावरफुल. अब जो ये हवन कर रहा है, जो राजा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है. एंड ऑल दोज हु
केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम, और बाकी जितने आएंगे वो इसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जनपदा, द राजा हु परफॉर्म द बिग सेक्रीफाइस। अब हम पुरानी हिस्ट्री में जनपद और महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ ना एक सिस्टम जो है चाहूँगी आपके साथ शेयर करना, जिसमें हमने वर्ना सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहूँगी। वर्ना सिस्टम आपने पढ़ा भी होगा। वर्ना सिस्टम में बेटा क्या होता है कि हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को जो है अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, पहले तो अकॉर्डिंग टू वर्क जो है सोसाइटी को बांटा गया था वर्णों के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ण है, 4 वर्णों के अकॉर्डिंग सोसाइटी बढ़ती है। पहला इसमें आएगा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण की, उस टाइम पर जो लोग पूजा पाठ का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण माना जाता था, लेकिन ये जन्म के आधार पर नहीं था। यहाँ पर जो बात आपको याद रखनी है, जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि जिस टाइम पर सोसाइटी को वर्णों के अकॉर्डिंग बांटा गया, उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू वर्क उसको बांटा गया था, ना कि अकॉर्डिंग टू बर्थ। तो काफ़ी अंतर था। अब सेकंड जो थे क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना। उसके बाद थर्ड जो सिचुएशन आती थी वो वैश्य की थी। वैश्य उस टाइम पर जो बड़े किसान और व्यापारी थे वो वैश्य थे, और जो लास्ट ग्रुप था वो शूद्र का ग्रुप था। और शूद्र में जो है कौन से लोग आते थे बेटा, जो साफ सफाई का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन शूद्र को अनटचेबल माना जाने लगा, अछूत, जो हमारी सोसाइटी को खाने लगा, क्योंकि सभी को पता है कि किसी व्यक्ति को हम अछूत कैसे मान सकते हैं। तो यहीं से वो जो प्रथा थी उस टाइम पर चली थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जनपद के बारे में। द राजा हु परफॉर्म द बिग सेक्रीफाइस वर देन रिकॉग्नाइज एज अ बीइंग राजा ऑफ जनपदा रादर देन द जना। पहले वो जनों का राजा था, अब वो जनपद का राजा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा हवन किया है। द वर्ड जनपदा मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट, जहाँ पर लोग सेटल डाउन होते हैं। अब उस पूरे एरिया का वो राजा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदा सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरी नियर एटा। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर हमारे पुरातत्व वेदाओं को कुछ सबूत मिले हैं कि यहाँ पर ये एरिया पहले के टाइम में जो है जनपद थे। दे फाउंड द पीपल लिव्ड इन हट्स, यहाँ पर उन्होंने पाया कि लोग हट्स में रहते थे। एंड कैप्ड कैटल एज वेल एज अदर एनिमल, वो अपने पास जो है पालतू पशु रखते थे, इसके साथ दूसरे एनिमल्स भी यहाँ से मिले। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, दे ऑल्सो ग्रू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ये अलग अलग तरह की क्रॉप्स भी उगाते थे। इसमें वीट है, बार्ले है, पल्सिस है, शुगर केन है, शीशम है, मस्टर्ड है। अब राइस वीट तो जानते हैं, बार्ले जो को कहा जाता है बेटा, ये वीट की फैमिली से ही बिलोंग करता है। पल्सिस आपकी दालें हैं, शुगर केन गन्ना, शीशम आपका तिल है, जबकि मस्टर्ड में सरसों को जो है सरसों को मस्टर्ड कहा जाता है। दे मेड अर्थन पोट, मिट्टी के घड़े बनाते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोटरी फाउंड एट दी साइट इज़ नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर, यहाँ पर मिट्टी के घड़े बनाते थे और मिट्टी के घड़ों में एक स्पेशल टाइप की पोटरी इन जगहों से मिली, जिस पर ग्रे, जिसको हम बोलते थे पेंटेड ग्रे वेयर। अब जनपद की हमने जना पढ़ा, ठीक है, जना क्या थे, लोग। फिर जनपद बना, जिसका राजा वो कौन बना, जिसने बड़ा सेक्रीफाइस किया। अब बात करेंगे महाजनपद क्या है। अबाउट 2500 ईयर एगो सम जनपदा बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, कुछ ज़्यादा शक्तिशाली हो गए कुछ राजा, और उनका एरिया जो है वो एक्सटेंड करने लगे, फैलाने लगे, जिसकी वजह से वो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। एंड वर नोन एज महाजनपद, और इन्हीं को महाजनपद के नाम से जाना गया। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, अब जितने भी महाजनपद थे इनकी खुद की कैपिटल सिटी होती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड विच मीन्स दैट ह्यूज वॉल ऑफ
वुड, बहुत सारे फोर्टिफाइड का मतलब चारों तरफ दीवार, किलेबंदी इनकी कर दी गई थी, जिसमें जो बड़ी बड़ी थी वॉल थी ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन की बनाई गई, बिल्ट अराउंड दैम। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट, अब फोर्ट्स का निर्माण क्यों किया गया? फोर्ट्स किले होते हैं, क्या रीज़न था इन किलों का निर्माण करने का? पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन, राजाओं को डर रहता था कि अब हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बन गए हैं तो दूसरे हम पर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो किलाबंदी करने लगे। सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज़, कुछ राजा इसको इसलिए बनाते थे ऊंची ऊंची दीवारें चारों तरफ, ताकि पता चले कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग, अब जो किलों के अंदर रहेंगे उन एरियाओं को राजा इजीली कंट्रोल कर सकता है, अब लोगों पर पकड़ या नियंत्रण इजीली किया जा सकता था। बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, और इतनी बड़ी दीवारों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले इनको प्लानिंग भी करनी पड़ती थी। द न्यू राजा बिगेन मेंटेनिंग आर्मी, अब जो नए नए राजा थे पहले उन्होंने फोर्टिफिकेशन नए नए किले बनाए, अब उन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी। शोल्डर वर पेड रेगुलर सैलरी, इन सैनिकों को रेगुलर सैलरी दी जाने लगी। एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और साल भर अब राजा इनको मेंटेन करके रखता था। हियर द मैप ऑफ इम्पोर्टेंट जनपद, महाजनपद एंड सिटीज़, जो आपकी बुक में 49 पेज पर गिवन है बेटा, इसमें देखो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है जनपद और महाजनपद दिए गए हैं, जिसमें हम यहाँ पर जो है कुछ जनपद और महाजनपदों को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर महाजनपद की बात करें तो यहाँ पर है गांधार, गांधार देखिए आपका यहाँ पर गांधार है। उसके बाद देखिए गांधार के बाद है पांचाला, इधर ही आपका पांचाला है। उसके बाद खोसला, खोसला के बाद नीचे आ जाओ मगधा, जो इम्पोर्टेंट था उस तरफ। इसी के नीचे अंगा, ये सारे क्या थे? अवंती, महाजनपद थे जिनकी खुद की भी कैपिटल थी, और इन्हीं महाजनपदों को आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये थे आपके उस टाइम के मेन महाजनपद। वैसे अगर उस टाइम भारत की बात की जाए तो मुख्य तौर से उस टाइम पर 16 महाजनपद थे। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा टैक्स के बारे में। सभी को पता है भाई टैक्स तो इम्पोर्टेंट सोर्स था इनकम का। अब टैक्स कहाँ से आएगा? राजा अपनी इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए उसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य जो बनाया है, उस साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए अब उसे पैसा तो चाहिए। द रूलर ऑफ महाजनपद वर building a huge force and maintaining big army, so they needed more resources. To meet their requirement, they started collecting regular taxes. अब इन लोगों ने रेगुलर जो है टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ये टैक्स कहाँ लगा रहे थे? टैक्स ऑन क्रॉप्स वर कलेक्टेड फ्रॉम पीपल बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर। उन्होंने जो क्रॉप उगाई जाती थी उस क्रॉप का जो उत्पादन होता था, उपज का जो उत्पादन था, उस पर टैक्स लगाना शुरू किया। यूजली द टैक्स वॉज फिक्स्ड, ये जो टैक्स था ये फिक्स किया गया एट 1/6 ऑफ व्हाट वॉज प्रोड्यूस। जितना उत्पादन होगा उसका 1/6 पोर्शन यानी 6th पार्ट किसको दिया जाएगा? राजा को टैक्स के रूप में। दिस वॉज नोन एज बागा, भाग और शेयर। इसको हिंदी में बाग भी कहा जाता है। बाग यानी कुछ हिस्सा, बाग या शेयर कहा गया। सेकंड था
देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। अब जितने भी क्राफ्ट पर्सन थे जो कुछ ना कुछ कलाकारी की चीज़ें बनाते थे उन पर भी टैक्स लगाना शुरू किया। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और कई बार ये लेबर की फॉर्म में होता था। राजा अपने यहाँ कोई भी आर्टिशनल जो वर्क कराता था वो इनसे कराता था और ये लेबर के रूप में अपना टैक्स जो है राजा को पे कर देते थे। उसके बाद थर्ड जो टाइप थी, हार्डर वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्रोड्यूस। इसके साथ साथ बेटा जो हार्बर थे, सॉरी हार्डर कौन थे, जो अपने पशुओं के झुंड को लेकर घूमते रहते थे, उनसे भी क्या उपेक्षा की गई कि तुम भी टैक्स पे करोगे, या तो आप एनिमल दे दो अपने या एनिमल के प्रोड्यूस दे दो। अगर आपके पास गाय हैं या तो मिल्क दे दो, उससे बना कोई सामान दे दो, ठीक है, या फिर हमें एनिमल दे दो। अब फोर्थ जो टाइप का टैक्स था, देयर वर ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स, वस्तुओं पर भी टैक्स लगा, दैट वर बोट एंड सोल्ड थ्रू द ट्रेड, जिसको ट्रेड क्या, व्यापार के माध्यम से जो है जो वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता था, व्यापार के माध्यम से जिन वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता था उस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद फिफ्थ था, हंटर एंड गैदरर ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब हंटर कौन थे, जो शिकार करते थे, गैदरर कौन थे, जो जंगलों से जो है सामान को इकट्ठा करते थे। अब राजा उनसे भी उपेक्षा करता था कि आप लोग भी क्या दोगे, टैक्स दोगे। तो इस तरीके से हमने जो आज था अपने आज वाले लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा जना को, जना, फिर हमने जनपद पढ़ा, ठीक है, जनपद के बाद हमने पढ़ा महाजनपद। अब जना कौन थे, लोग थे, ठीक है। राजा का चुनाव कैसे होता था उस टाइम पर, राजा को लोग चुनते थे, ऐसा नहीं था, ये प्रचलन बाद में आया है। उस टाइम पर क्या होता था, जो जितना बड़ा यज्ञ सेक्रीफाइस करता था वो राजा बन जाता था। और इसमें हमने यहाँ जो मेन यज्ञ को डिस्कस किया वो था अश्वमेधा याग। जब राजा पावरफुल होता था, वो व्यक्ति पावरफुल होता था, आसपास के एरिया पर उसका अधिकार हो जाता था और कुछ लोग उसके नियंत्रण में आते थे तो वो बन जाता था जनपद। और यही जनपद जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था, तो ये कन्वर्ट हो जाता महाजनपद। अब महाजनपद जब बने उस टाइम पर 16 मेन महाजनपद थे यहाँ पर भारत की, अगर हम टोटल जनपद 16 थे। अब 16 में से कुछ महत्वपूर्ण थे जो महाजनपद थे, बाकी सिर्फ जो जनपद थे। जनपद और महाजनपद में आपको अंतर समझ आ गया होगा, जनपद छोटा था, महाजनपद बड़ा था। महाजनपद में फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी की गई, बड़ी बड़ी सेनाओं का निर्माण किया गया। अब सेनाओं का निर्माण किया गया तो जो राजा था उसको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत हुई, वो इनकम कहाँ से आई, टैक्स से। अब उसने अलग अलग तरह के जो है नए नए टैक्स जो है जनता पर लगा दिए। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।